हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब दुनिया अधूरी लगने लगती है, सफलता का मज़ा छूट जाता है और तब हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? और यहीं से होती है असली सफ़र की शुरुआत। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फाइंड योर स्पिरिचुअल पाथ और इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसे 5 सवालों में बांट दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका समय आ चुका है स्पिरिचुअल पाथ को जानने का। तो अपना 100% ध्यान यहीं पे रखिए, तभी आप समझ सकते हैं। सबसे पहला, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने असलियत को पहचानना। ये कोई एक विधि, एक गुरु या एक किताब तक सीमित नहीं है। ये एक अनुभव है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे आप दुनिया को नए नज़रिए से देखते हैं। सोचिए, एक मूर्ति को गढ़ने वाला कलाकार जब एक पत्थर लेता है, बस ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर को हटा देता है और उसी पत्थर से हमें एक सुंदर मूर्त मिल जाता है। और उसी तरह उस पत्थर को उसकी असली पहचान मिल जाती है। हमने भी अपने आप को कई सारे बंधनों से बांधा हुआ है, तो बस हमें इस बंधन को हटाना है। दूसरा, कुछ गलत धारणाएं। स्पिरिचुअलिटी वास्तविकता से बचने के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं अध्यात्म समस्याओं या जिम्मेदारियों से बचने के लिए है, लेकिन यह अंदर तक शांति और ज्ञान खोजने के लिए है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अकेलापन की आवश्यकता है। आपको आध्यात्म के लिए मॉनेस्ट्री में रहने की या दुनिया से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्म रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच में भी अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा गलत धारणा यह है कि लोग समझते हैं आध्यात्म और धर्म समान है। दोनों में अंतर है। धर्म एक संरचना देता है, नियम, रीति रिवाज और एक समुदाय का। स्पिरिचुअलिटी एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, बिना किसी बंधन के। धर्म आपको विश्वास करने को कहता है, आध्यात्म आपको कहता है खुद देखो, खुद जानो, फिर मानो। धर्म के पास मात्राएं हैं, आध्यात्म के पास ज्ञान और समझ है। धर्म आपकी अनुसरण चाहता है, आध्यात्म आपको अन्वेषण करना चाहता है। धर्म पाप और नरक की बात करता है, आध्यात्म कर्म की बात करता है। धर्म आपको सांत्वना देना चाहता है, आध्यात्म आपको मुक्ति देना चाहता है। धर्म भारी है, आध्यात्म आंतरिक है। धर्म रूप है, आध्यात्म सार है। कुछ लोग धर्म के प्रचार में इतने उलझे हुए हैं कि वो असलियत से रूबरू हो ही नहीं पा रहे, और कुछ लोग गर्व करते हैं कि वो इस धर्म से जुड़े हैं, पर उस धर्म का अस्तित्व क्या है? उस धर्म में सिखाई गई बातें, उनके ग्रंथ में क्या लिखा गया है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं होता है? तो अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो पहले देखिए, जानिए, फिर मानिए। तीसरा सवाल, स्पिरिचुअल पाथ की तलाश क्यों है? हम आध्यात्मिक मार्ग की तलाश करते हैं क्योंकि यह हमको जीवन का उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करता है। आध्यात्मिक आपको आंतरिक शांति, सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। ये आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में और जीवन को सकारात्मक ढंग से बदलने में मदद करता है। चौथा, स्टेप्स, अपना स्पिरिचुअल पाथ कैसे ढूंढें? सबसे पहला, अपने मन, शरीर और दिल को साफ कीजिए और खुद से ईमानदारी से पूछें कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? शांति, सत्य, प्रेम, वास्तविक का अर्थ? जब तक बाहर का शोर बंद नहीं करोगे, अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दूसरा, एक्सप्लोर करें। बिना किसी बंधन के मन को स्वच्छ करिए और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, जैसे कि योगा, ध्यान, सेवा। अलग अलग ग्रंथों को पढ़िए और उससे आपको लेख मिलेगा योग के बारे में। योग में हमें सही तरीके से बताया गया है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार अपने आप को पहचानना है। तो योग के बारे में जानिए और योग कीजिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपना स्पिरिचुअल पाथ को अचीव कर सकते हैं। अपने अंदर के संकेत को समझिए। जब भी आप कुछ करते हैं और अगर आपको उससे अंदरूनी खुशी मिलती है तो आप उस चीज को परखिए और उसे करते जाइए। चौथा, छोटे छोटे कदम पे भरोसा रखिए। रास्ता एक साथ नहीं खुलता, कदम कदम पे प्रकाश मिलते जाता है और हर किसी का रास्ता अलग होता है। पांचवा, फॉलो अ गुरु। गुरु आध्यात्मिक मार्ग में एक मार्गदर्शक होते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। वो हमें ध्यान, योगा और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रकाशित करते हैं। गुरु का अनुभव और ज्ञान हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में मदद करता है। वह हमें कठिनाइयों और चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार करते हैं, हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पांचवा, कुछ ध्यान देने लायक बातें।
सबसे पहले आपको धैर्य रखना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक लंबा सफ़र है। ये एक मिट्टी में बीज बोए जाने जैसा है। पहले मिट्टी में छुपा जाता है, फिर वो उगते जाता है। खुलापन, नए विचार और नए अनुभव के लिए खुला रहना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को हमेशा खुला रखें। स्पिरिचुअलिटी आपके पसंद और नापसंद से परे है। अगर ये सारी बातें आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे किसी और तलाश में निकले हुए इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए। और याद रखिए, जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको झांकना है। जब आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ते हैं, याद रखें कि हर कदम आगे बढ़ने का मतलब है अपने असली स्वरूप की ओर निकट पहुंचना। आपके मार्ग पर खुशी, शांति और जागरूकता की कामना है। आशा करते हैं आपका सफ़र मंगलमय हो।